तो दोस्तों अगर आप लोग इस चैनल पर और इस वीडियो को ओपन कर दिए हैं तो यह वीडियो पूरा लास्ट ज़रूर देखना। चाहे 2x की स्पीड पे देखो या फिर 1.5 पे, लेकिन यह वीडियो पूरा ज़रूर देखना। क्योंकि हो सकता है अगर यह वीडियो आप लोग ना देखो तो ऐसी गलती कर बैठो जिससे आप लोग एग्ज़ाम से भी बाहर हो सकते हो, यानी कि एग्ज़ाम फॉर्म भर नहीं पाओगे तो एग्ज़ाम से भी बाहर हो सकते हो। बहुत इंपॉर्टेंट और हेल्पफुल वीडियो होने वाला, तो आप 2x की स्पीड पर कर लो, 2x पर, लेकिन पूरा ज़रूर देखो। देखो बात क्या है कि अभी जस्ट 31 तारीख के डेट में 3 नोटिस जारी हुआ है। 31 तारीख की डेट में 3 नोटिस जारी हुआ है और तीनों ऑफिशियल नोटिस है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पर देखो सबसे पहली बात ये है कि ये जो नोटिस है जो मेरे स्क्रीन पर इस समय आप लोग देख रहे हो, या विषम सेमेस्टर स्पेशल बैक पेपर परीक्षा नवंबर 2025 के परीक्षा कार्यक्रम के संबंध में, यानी कि जो आप लोगों का शेड्यूल है, अभी लेटेस्ट वीडियो मैंने बनाया है उस शेड्यूल पर, वह मतलब ये आप लोगों का शेड्यूल जारी हो गया। 17 तारीख से एग्जाम प्रारंभ है। अब इसमें लिखा क्या गया है, 17 तारीख से आप लोगों का एग्जाम होने वाला है। और अगर कोई पेपर जो एग्जाम मतलब शेड्यूल जारी हुआ है, इससे रिगार्डिंग ये नोटिस है कि कृपया परीक्षा कार्यक्रम का भली भांति अवकलन करते हुए यदि कोई पेपर छूट गया है अथवा पेपर में कोई क्लैशिंग है तो उसकी सूचना अनुभाग 4bte@gmail.com पर भेजें। 3/11/2025 तक भेजना मतलब अनिवार्य है, अनिवार्य रूप से प्रेषित करना सुनिश्चित करें। यानी कि 3 नवंबर से पहले अगर आप लोगों को शेड्यूल में लगता है कि कुछ गलतियां हैं, कुछ कमी है, या फिर कुछ पेपर क्लैश कर रहा है, या फिर कोई ऐसे पेपर हैं जो छूट गए हैं, तो आप लोग 3 तारीख के बीच में इस मेल पर भेज सकते हो। कोई भी भेज सकता है इस मेल पर जिसको भी कोई भी दिक्कतें आ सकती हैं। चलो ये है कि आप लोगों का 17 तारीख से एग्जाम अभी के लिए है। अब इसमें मैं लास्ट में बात करूंगा कि 17 तारीख से कितने परसेंट चांस है कि 17 तारीख से हो जाएगा, मेरा अनुभव जो कहता है। बाकी यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, आप लोग का शेड्यूल जो है जारी हो चुका है, मैं सिविल इंजीनियरिंग का दिखा रहा हूँ। बाकी आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, वहाँ पर मैंने भेज दिया है पूरा शेड्यूल, जाकर के अपना ब्रांच कोड सर्च करके देख सकते हो। देखो जो सबसे इम्पोर्टेंट, बेहद इंपॉर्टेंट है, वह नोटिस ये है कि 31 तारीख के डेट में ये भी जारी हुआ है, अभी आज ही के डेट में। और यहाँ पर है क्या कि विषम विषम सेमेस्टर स्पेशल बैक पेपर परीक्षा नवंबर दिसंबर के परीक्षा फॉर्म भराए जाने के विषय में, यानी कि जो आप लोग का परीक्षा फॉर्म भराए जाने के विषय में ये जारी हुआ था। बहुत ही इंपॉर्टेंट नोटिस है। और क्या है, इसको मैं आप लोगों को वन बाय वन करके समझा देता हूँ। सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि जो जो भी पहले बताया जा रहा था कि 1 से लेकर के 7 तक एग्जाम फॉर्म भराने की डेट है, यह बिल्कुल गलत है। और मैं अभी बताऊँगा कि जैसे जो यहाँ पर है, सभी छात्र जो स्टूडेंट लॉगिन के माध्यम से भरेंगे, जो स्टूडेंट लॉगिन के माध्यम से अपना फॉर्म भरेंगे, मतलब फॉर्म खुद ही भरेंगे एग्जाम फॉर्म, वह 1 से लेकर के 5 तारीख तक है। तो जितने भी लोग अपना स्टूडेंट लॉगिन पूरा कंप्लीट नहीं बनाए हैं उसको बना लीजिए। अगर कोई दिक्कत आती है तो यह मेरा वीडियो देख लेना, यहाँ पर मैं सब कुछ बता दिया हूँ, यहाँ जो आइकन पे आ रहा है। बाकी देखो कि अभी आप स्टूडेंट लॉगिन बना करके तैयार रखो, जैसे ही आएगा 1 तारीख से लेकर के एक्टिव हो जाएगा। तो इसके बीच में आप लोग फॉर्म भर लेना, उसके बाद जो फीस वगैरह सब कुछ कटवा देना। और जो 1 तारीख से लेकर के 7 तारीख के बीच का मैटर यह क्या है कि जो 1 तारीख से लेकर के 5 तारीख के बीच में आप लोग फॉर्म भरोगे, सबमिट करोगे, जब अपना शुल्क का भुगतान करोगे 1 तारीख से लेकर के 5 तारीख के बीच में, तो वह होगा क्या, संस्था द्वारा, यानी कि आपके कॉलेज द्वारा उसको फॉरवर्ड किया जाएगा, नहीं अग्रासित किया जाएगा, यहाँ पर देख सकते हो। तो जो अग्रासित करने की डेट है वह 7 तारीख तक है। बाकी जो एग्ज़ाम फॉर्म भरने की लास्ट डेट है वह 5 तारीख तक ही है। तो इसको ध्यान रखना और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बाकी यहाँ पर आप वन बाय वन, पॉइंट टू पॉइंट यहाँ पर समझ सकते हो। यदि किसी छात्र का परीक्षा फॉर्म में फोटो, हस्ताक्षर, जन्मतिथि, मोबाइल नंबर या अन्य कोई बेसिक विवरण भिन्नता मिलती है तो संबंधित छात्र छात्रा अपने संस्था पर संपर्क करते हुए 31 तारीख के पहले, 31/2025 तक संस्था लॉगिन के माध्यम से सही करा सकता है। यानी कि आज लास्ट डेट ही इसकी भी, और इसके बाद में जो भी अगर परेशानी आई होंगी तो उसको सही करवा सकते थे आज। और देखो यहाँ पर 5 तारीख को लिखा गया है, 5/11/2025, मध्य रात्रि के पश्चात पोर्टल बंद कर दिया जाएगा। उक्त अवधि के पश्चात किसी भी दशा में परीक्षा फॉर्म परिषद स्वीकार नहीं किए जाएंगे। यानी कि 5 तारीख के बाद अगर आप लोग फॉर्म भरोगे तो नहीं हो पाएगा। और 5 के पहले भरना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 5 के पहले आप जितने भी लोग परीक्षा फॉर्म भरोगे भर लेना। अगर नए हो चैनल पर, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लो। मैं बता दूंगा किस तरीके से आप लोगों को एग्जाम फॉर्म भरना है, किस तरीके से पेमेंट कटवाना है। 420 रुपया पेमेंट कटेगा। और अगर मान लीजिए आपका बैक पेपर है या फिर स्पेशल बैक पेपर है तो उसका 200 रुपया आई थिंक पर सब्जेक्ट के हिसाब से एक्स्ट्रा लगता है। बाकी जो नए स्टूडेंट है जिनका कोई बैक नहीं, उनको 420 रुपया केवल पे करना पड़ेगा। उसके बाद आप लोगों का जो है फॉर्म हो जाएगा कंप्लीट। और इसमें 7वें पॉइंट में क्या गया है, 7वें पॉइंट का मतलब मैं आप लोगों को समझा देता हूँ कि अगर कोई भी स्टूडेंट ऐसा है जिसको एग्ज़ाम में सम्मिलित नहीं होने का रीज़न है कि वह एग्ज़ाम में सम्मिलित नहीं हो पाएगा,
और उसको कॉलेज वाले गलती से फॉरवर्ड कर देते हैं। और उसके बाद जैसे मतलब मेन कहने का मतलब ये है कि कोई स्टूडेंट ऐसा है जिसको एग्ज़ाम ना होने दिया जाए, यानी कि कोई मतलब हो सकता है दंड हो या फिर रिस्टिकेट हो गया, फिर कुछ भी ऐसी प्रॉब्लम्स आती हैं जिसकी वजह से मतलब कुछ ऐसे स्टूडेंट होते हैं जिनका एग्ज़ाम रोकना चाहिए। लेकिन यहाँ पर जो अगर गलती से उनका फॉरवर्ड कॉलेज की तरफ से हो जाएगा तो वहाँ पर जो है बोर्ड यह मान लेगा कि कॉलेज की कोई आपत्ति नहीं है और वह बच्चा एग्ज़ाम में सम्मिलित हो पाएगा, उसमें कोई भी रुकावट नहीं आने वाली है। मेन कहने का मतलब ये है कि सातवां सातवां पॉइंट ये है, सातवां पॉइंट में बहुत ज़्यादा है नहीं क्योंकि सभी बच्चों को एग्ज़ाम देने दिया जाता है, किसी बच्चे को एग्ज़ाम से वंचित नहीं किया जाता है। बाकी देखो अब ये रहा पूरा कंप्लीट, और जो मेरा ओपिनियन है कि जैसे ही आप लोग का कल शुरू होगा एग्ज़ाम फॉर्म भरना, तो आप लोगों को शुरू तुरंत ही नहीं भरना है। जैसे सुबह मान लीजिए 8-9 बजे के आसपास लिंक एक्टिव हो जाएगा, तो अगर 8-9 बजे के आसपास एक्टिव हो जाएगा तो आप लोग दोपहर के बाद यानी कि 2 बजे के आसपास आप लोग कर लेना आराम से। अगर अगर साइट बहुत बढ़िया से चल रहा है तो अब यहाँ पर पिछली बार क्या होता है, कम से कम 40% लोगों का जो है पेमेंट फेल हो गया था या फिर रिजेक्ट हो गया था। या क्यों हुआ था, इसका रीज़न क्या था? सबसे बड़ा रीज़न ये था कि जो बच्चे एग्ज़ाम फॉर्म भर रहे थे वह अपना खुद का फ़ोन लिए थे और खुद के फ़ोन में उनका गूगल पे था, फ़ोन पे था या फिर जो भी अदर यूपीआई आईडी हैं, मतलब पेमेंट करने वाली ऐप हैं, वह सेम फ़ोन में थी। तो होता क्या है कि जब आप लोग मतलब लॉगिन करते हो स्टूडेंट लॉगिन, उसके बाद जब आप लोग अपना पेमेंट करने जाते हो तो वह रिडायरेक्ट करते हैं ऐप पर, ठीक? पेमेंट वाले मतलब जो रिडायरेक्ट करते हैं ऐप पर, जैसे फ़ोन पे हो गया, गूगल पे हो गया, उस पर रिडायरेक्ट किए और उसके बाद अपने आपने पिन डाला, अपना पिन डालने के बाद वो वापस से फिर से रिडायरेक्ट करेंगे वेबसाइट पर। इसके बीच में बहुत ज़्यादा चांस रहते हैं, 80% या 70% मान लीजिए कि आपका साइट क्रैश होने का। इसके बाद जब साइट क्रैश हो जाता है तो वहाँ फेल्ड में ना स्टेटस में डन लिखता है या फिर फेल्ड ही लिखता है और आपका पैसा कट जाता है। तो यही बात है कि आप लोग इस सावधानी को भली भांति समझ लें अभी से, यही मैं कह रहा था। नहीं तो अगर गलती होगी आपकी तो एग्ज़ाम से भी बाहर हो सकते हो। खैर एग्ज़ाम से बाहर होना बहुत दूर की बात है, तब तक आप लोग दूसरा पेमेंट भी कर सकते हो। देखो मेरा रीज़न मतलब मेरा क्या मतलब है कि किस तरीके से आप लोग को पेमेंट करना है। आपको लेना है अपने दोस्त का फ़ोन लेना है या फिर लैपटॉप में कहीं पर भी, दोस्त के फ़ोन में लॉगिन करना है, डेस्कटॉप साइट पर लॉगिन कर लेना। जब डेस्कटॉप साइट पर लॉगिन कर लोगे, फिर उसके बाद वहाँ से जब पेमेंट करने जाओगे, फिर वहाँ पे यूपीआई आईडी यानी कि क्यूआर कोड से कर सकते हो। तो क्यूआर कोड आ जाएगा आप लोगों के सामने जब डेस्कटॉप साइट पर किए रहोगे, क्यूआर कोड आ जाएगा। फिर उसके बाद आप अपने फ़ोन से जो है उसको स्कैन करके पेमेंट कर सकते हो। तो क्यूआर वाला मेथड बहुत बढ़िया है, वह तुरंत हो जाएगा। फिर उसके बाद अपना रिसिप्ट निकाल लेना और रिसिप्ट को अगर कॉलेज में मांगते हैं तो कॉलेज में जमा करना होगा, वरना मतलब कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बाकी कॉलेज वाले आप वहाँ पर डिटेल आपकी चली जाएगी जब आप पेमेंट करवा कटवा दोगे, फिर वहाँ से वो फॉरवर्ड कर देंगे। फिर आगे का काम आप लोग का हो जाएगा। अगर कोई भी दिक्कत आती है पेमेंट से रिलेटेड या फिर कोई भी स्टूडेंट लॉगिन कोई दिक्कत आती है तो आप लोग कमेंट में छोड़ देना, मैं उस पर जो है बता दूंगा। आप लोगों को हमेशा मदद किया हूँ, मदद करता रहूँगा, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाकी जो जो भी था मैंने समझा दिया सब कुछ कि अब आप लोग जो है मैं समझा देता हूँ कि आप लोगों का जो मतलब कितने परसेंट चांस है कि आप लोग का एग्ज़ाम पोस्टपोन्ड होगा। तो देखो जहाँ तक भी देखा गया हमेशा कि एग्ज़ाम हमेशा एक ना एक बार पोस्टपोन्ड होता आया है, कितनी भी रीज़न हो लेकिन एक बार ज़रूर पोस्टपोन्ड होता है। तो अब इस बार क्या होगा, अभी नए नए जो है सचिव जी चेंज हुए हैं, यहाँ पर आप लोग देख सकते हो उनका संतोष कुमार सिंह नाम है इस समय। जो नए सचिव थे उनका दूसरा कुछ नाम था। और देखो यहाँ पर सबसे मेन रीज़न ये है कि जो अब नए सचिव आए हैं या हो सकता है अपने टाइम से आप लोग का एग्ज़ाम करवाने की कोशिश करें, तो हो सकता है 17 तारीख से जो शेड्यूल आया इसी पर एग्ज़ाम करवा दें। बाकी अगर आप लोग का जो है ये शेड्यूल हटता है तो 2-3 दिन 4 दिन यहाँ पर हट जाएगा। 25 तारीख के 2-3 दिन इधर 2-3 दिन इधर ले लो, मान कर चलो इसी के आसपास आप लोग का एग्ज़ाम हो जाएगा। बाकी अभी के लिए 17 तारीख मान कर आप लोग बेहतरीन तैयारी कर लो। अगर कोई दिक्कत आती है, कोई नोट्स चाहिए, कुछ भी दिक्कत आती है, नोट्स वोट्स चाहिए, तो आप लोग कमेंट में छोड़ना, मैं वहाँ पर जो है नोट्स दे दूँगा। या फिर डिस्क्रिप्शन में लिंक है कॉन्टैक्ट का, वहाँ पर कॉन्टैक्ट कर लेना, मैं आप लोग को नोट्स दे दूँगा, ठीक है। बाकी फिर चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। पढ़ो स्मार्ट, बनो एक्सपर्ट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बाय बाय।